हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज नवरात्रि है। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह के बज रहे हैं 10। काम हो गया सारा। आज जल्दी करना था क्योंकि आज पूजा करनी थी, तो जल्दी जल्दी काम कर लिया। सुबह नहा ली थी मैं। काजू को स्कूल छोड़ के आने के बाद फटाफट फटाफट नहा ली। और फिर उसके बाद सिंगल साहब तो ऑफिस चले गए। फिर मैंने अकेले नहीं पूजा की क्योंकि उनकी मीटिंग थी। तो यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी पूजा की तैयारी। नहाने धोने के बाद में, सारा काम करने के बाद में फाइनली मैं मंदिर साफ कर रही हूँ। सिंगल साहब तो ऑर्डर देके चले गए तो मंदिर साफ कर देना। उनको करने का था संडे को, पर उनको टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं। फिर वो मुझे बोले कि तुम कर देना, तो फिर मैंने किया। वो उनकी मीटिंग थी, उनको बहाना मिल गया तो वो तो चले गए। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा मंदिर अच्छे से साफ किया, सारा खाली करके सारे जो बर्तन थे माजे, भगवानों को अच्छे से नहलाया और उसके बाद में सारा मंदिर जमा दिया। तो अभी तो मैं एक एक करके भगवानों को नीचे उतार रही हूँ मंदिर से। और मैं नीचे पट्टे के ऊपर खड़ी हुई हूँ, लकड़ी का जो पट्टा आता ना, क्योंकि मेरी हाइट पहुँचती नहीं है वहाँ तक, तो मेरे को ना ऐसे ऊपर कर करके होना पड़ता है, मतलब मुझे दिखता नहीं है। तो फिर नीचे मैंने कहा कुर्सी लगाऊंगी तो बहुत ऊंची हो जाऊंगी मैं। फिर नीचे पट्टा लगाया और कपड़े से फिर जो अगरबत्ती की धूल वगैरह राख हो जाती है ना, उसको सब साफ कर रही थी। वैसे भी मंदिर हर हफ्ते साफ होता ही है, क्योंकि सिंगल साफ करता है मंगलवार की पूजा, तो वो कर देते हैं साफ। कभी उनसे नहीं होता तो फिर वो मेरे को ऑर्डर मार देते हैं कि तुम कर देना, तो मैं कर देती हूँ। तो ये राख वाख जो थी सारा मैं झाड़ के और साफ कर रही थी अच्छे से। तो मंदिर साफ हो गया, नीचे आसन बिछा दिया। अब भगवानों को अपनी जगह पे रख रही हूँ। वैसे तो नवरात्रि में मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्रत भी नहीं करती हूँ और इतना पूजा वूजा भी नहीं करती मैं तो बस फर्स्ट डे होता है उस दिन भगवान के बस 5 फल चढ़ा देती हूँ, माला चढ़ा देती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं। और नवरात्रों में हमारे यहाँ बहुत रौनक रहती है। सामने मंदिर है, मतलब सोसाइटी के बाहर ही एक मंदिर है, उसमें भजन कीर्तन होता है। तो मैं तो खैर नहीं जाती, लेकिन आवाज़ें आती रहती है। कॉलोनी की, सोसाइटी की बहुत सारी लेडीज जाती रहती है। नवरात्रों का मतलब त्योहार है ही ऐसा एकदम अलग। 9 दिन ऐसा चलता है एकदम धूमधाम से। उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली, पूरा महीना 1-2 महीने सब त्योहार में ही चले जाते हैं। और देखो कितनी सी माला दी है। कल मिल ही नहीं रही थी उस दिन माला, इतनी भीड़ हो रही थी मार्केट में। ऐसा लग रहा था जितना है ना, मतलब पूरा मेला जैसा लग रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी। क्योंकि नवरात्रि के 1 दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी माला और ये फल वगैरह लेके आने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि सब लोग आ रहे थे, सब लोगों को खरीदना था माता की चुनरी वगैरह, तो बहुत लोग थे। और ये माला मेरे से देखो लग ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से, हाथ ही नहीं आ रहा था। मेरा मंदिर काफ़ी ऊंचा था, बड़ी मुश्किल से टंगाई मैंने जैसे तैसे करके। मैंने कहा थोड़ी देर तो रुक जा। फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद में माला मेरी भगवान को अच्छे से टंगा दी मैंने, मतलब ऊपर लगा दी, ताकि सारे भगवान मंदिर के ऊपर ही लगा दी, ताकि सारे भगवानों के लिए हो जाए एक ही माला। और फूल चढ़ा दिए। और ये देखो 5 फल, हमेशा 3-4 सालों से यही रहा है कि 5 फल मैं लेके आती हूँ और बस वही चढ़ा देती हूँ और दिया जला देती हूँ। बस इतना ही, माता रानी मान लेना, इतना ही बोल देती हूँ बस। और ये फल सेट ही नहीं हो रहे थे मंदिर में, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है ना, तो फिर दिया भी जलाना था, अगरबत्ती भी जलानी थी, भगवान जी भी रखे हुए हैं अंदर और फल भी रखने थे, प्लेट में रखे थे मैंने, तो सेट ही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं उसको सेट कर रही थी जैसे तैसे करके, एक के ऊपर एक रख के। मैंने कहा फिर, क्योंकि बाद में भगवान कौन से खाता है, हम नहीं खाने, बाद में फिर निकाल लेती। ये देखो, और ये देखो अब जाके चुन्नी लगाई है मैंने। जब आधी पूजा हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मैंने चुन्नी लगाई नहीं थी, वैसे ही पूजा कर रही थी। फिर चुन्नी निकाल के रखी हुई थी। मैंने कहा चल मैं पूजा करूंगी, तब पहले सफाई करी थी मंदिर की, तो फिर मैंने कहा बाद में करूंगी, क्योंकि वो बार बार सरकती जाती ना, तो फिर ध्यान नहीं लगता काम में। तो फिर मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद चुन्नी ओढ़ूंगी। और फिर मैं पूजा भी करने लगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर एकदम से ध्यान आया कि चुन्नी तो लगाई नहीं। तो ये हो गई आरती भी, और पूजा करते करते मुझे 12:30 से भी ज्यादा बज गए थे शायद। और भूख भी लग रही थी, क्योंकि नाश्ता नहीं कर सकते थे ना, पूजा करनी थी, कुछ खा नहीं सकते थे, तो कुछ भी नहीं खाया और भूख लग रही थी। फिर जल्दी जल्दी पूजा करी। उसके बाद में काजू को लेने भी जाना था मुझे, 1 बजने वाले थे, तो फिर मैंने कहा फटाफट पूजा करती हूँ मैं। तो आरती करी, उसके बाद माता की आरती करी,
अभी तो मैं भगवान की आरती करती हूँ, ओम जय जगदीश हरे वाली। उसके बाद माता की आरती करी, तो भाई पूजा हो गई संपन्न मेरी। और ये मैंने भगवान जी के जोड़ दिए हाथ। और फिर पूजा वूजा करने के बाद काजू को स्कूल से लाने के बाद में फिर मैंने अपनी कुकिंग वीडियोस बनाई, अपनी कुकिंग चैनल के लिए रेसिपी बनाई। तो मैंने बनाई थी आलू की बर्फी, जो कि व्रत में खा सकते हैं, फलाहारी है। और ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग टेस्टी बनी थी। ये देखो काजू के फ्रेंड, ये इसका नाम क्या है, देव डेरियस। ओए क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं? ये क्या होता है? काजू गए काजू। और ये देखो तीनों 1 2 3 कैसे लाइन से बैठे हैं। काजू भी आ रहा है, वो आ रहा, आगे आ गया। इसको नींदों में से जग के आया है खेलने की वजह से। क्या खेल रहे हो तुम? काय का फाफड़ा? काय का फाफड़ा खेल रहे हो? काजू आप नहीं खेल रहे क्या बेबी? ओ काजू, काजू आप नहीं खेल रहे क्या? काजू सो के आया है। अरे आराम से बेटा, आराम से। मजे कर रहे हैं तीनों। ये 3 ये रहे और 3 ये रहे, 3 का जोड़ा बना रखा है। ओए तुम 3 बंदर हो क्या? देख ये भी 3 है, 1 2 3 डॉग्स, और तुम भी 3 हो। खेलो, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? खेल क्यों नहीं रहे हो? भागो 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 भागो। डेरियस कहाँ जा रहे हो? वो एक वो रहा काजू, पता नहीं कहाँ गया। काजू वो रहा, काजू बेटा गिरना नहीं। भाई बच्चे तो खेलने में बिजी हैं और मैं हो रही हूँ बोर। क्या करें, अभी शाम का टाइम है, सिंगर साहब अभी आए नहीं है, बोर हो रही हूँ बोर। कपड़े भी सूखे नहीं है, अभी गीले पड़े हैं। काबू सो रहा है ट्यूशन से आके, काजू खेल रहा है। अंदर आ गई वो, पहले थोड़ी देर तक मैं काजू के साथ थी, वहाँ खेल रहा था ना वो, तो काबू सो रहा है। देखो दिखाऊं कैसे सो रहा है काबू। मैं बोर हो रही हूँ। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग था, सिंपल सा, पूजा का, माता रानी का नवरात्र का स्टार्ट हुआ है उसका बनाया मैंने। और काजू की मस्ती, काबू की मस्ती, काबू की तो नहीं थी खैर इसमें मस्ती, वो सोया पड़ा था। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा था, सिंपल सा, और पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब किया करो यार। और कमेंट्स भी करो, ज्यादा कमेंट्स करो, तभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।